अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज़ है जी। आज लेक्चर नंबर हमारा 14 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 13 तक विद एसोसिएशंस और विद करेक्ट आंसर मतलब मैक्सिमम कोशिश की गई है कि कोई आपकी मतलब मिस्टेक ना हो। और डिस्कस हो चुकी है और उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। वो आपके सामने मौजूद है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी इसके अलावा मैं आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं जी। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। जो सबसे लेंथियस्ट है यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो किस कंट्री का है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अगर लेंथियस्ट उसने पूछ लिया तो शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे वो पूछ सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोनाको का है, ठीक है। जो मोनाको है इसका शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें अगर आप वर्ड देखें तो वो 3814 वर्ड्स का है और ये शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह ब्रीफेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए कि ब्रीफ किसका है सबसे ज़्यादा, तो वो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्रीफेस्ट है। लेंथियस्ट इंडियन का है और शॉर्टेस्ट मोनाको का है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर, तो ये रेक्स ये जस्ट आपने टर्म बतानी है। तो इस टर्म का क्या मतलब है, तो इसका टर्म का मतलब किंग है जी। रेक्स स्टैंड फॉर, तो ये किंग को डिनोट करती है, इस टर्म का ये मतलब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु ची मिन वाज, तो ये लीडर ऑफ वियतनाम जो है, ये हो ची मिन जो थे ये लीडर ऑफ वियतनाम थे। और वियतनाम का कैपिटल हनोई जो है इसका कैपिटल सिटी है वियतनाम का। और ये कब से कब तक लीडर हो ची मिन रहे हैं, 1945 से लेके आप जो लीडर रहे हैं 1945 से लेके 1969 तक आप जो है हो ची मिन जो है लीडर रहे हैं वियतनाम के, ठीक है। और ये चीज़ ये वियतनाम क्या है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन ये कंट्री है और ये 1941 से लेकर 1969 तक लीडर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस बाय रशियन फेडरेशन, तो ये दिसंबर यानी 1991 में। अगर इसको मज़ीद आप मतलब करते हैं प्रिसाइज, तो ये 25 ऑफ दिसंबर 1991 है। मतलब कायद आज़म साहब की डेट ऑफ बर्थ से आप इसको कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। मतलब उनकी भी 25 दिसंबर है, ये भी 25 दिसंबर है। और ये 15 स्टेट्स में फिर इसको क्या किया, रशियन फेडरेशन जो बनी थी वो 15 स्टेट्स फिर इसकी बन गई थी यूएसएसआर से, यानी सोवियत यूनियन से। ये फिर 15 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। हाँ। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन, तो ये 2005 में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में होता है। 1997 में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है, अडॉप्टेड होता है। और केम इनटू फोर्स जो है वो 2005 में है, ठीक है। अडॉप्टेड अगर आपसे पूछा जाए तो 1997 में है और इन्फोर्स जो है वो 2005 में है। नेक्स्ट है होगो शावेज वाज द लीडर ऑफ, तो जो होगो शावेज थे वो लीडर किस कंट्री के थे, वेनेजुएला के आप लीडर रहे हैं। होगो शावेज आपने जो सर्व की है तो 2005 से लेके 2021 तक आप लीडर रहे हैं ओवरऑल। अगर हम देखें तो सॉरी सॉरी, ये 2005 से आपने नहीं सर्व किया, आपने 1999 से लेके 2013 तक आप जो है वो लीडर रहे हैं, ठीक है। 1919 से लेके 2013 तक, ये 2005 से 2021 तक जो है वो अंजेला मार्कर ने सर्व किया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने इसमें रखना है। 1999 से लेके 2013 तक आप वेनेजुएला के होगो चावेज जो है वो लीडर रहे हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जर्मन चांसलर का, एंजेला मार्कल का वो का जो 2018 में उनकी टर्म थी वो कौन सी थी, तो वो फोर्थ टर्म थी। वो 2005 में वो फर्स्ट टर्म के लिए बनी है। और 2021 तक आपने सर्व किया है, 16 साल जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो सर्व किया है। तो 4 साल की एक ओवरऑल मतलब टर्म बनती है। तो 2018 में जब वो अपॉइंट होती हैं तो टर्म लेंथ जो थी वो 4 टर्म्स थी। और टोटल जो उन्होंने सर्व किया वो चार मतलब चार दफा उन्होंने सर्व किया। जी, नेक्स्ट देखते हैं।
द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 ऑफ मार्च है, वर्ल्ड वाटर डे। इसी तरह अर्थ डे आ जाए तो वो जो है अर्थ डे वो 22 अप्रैल है, ठीक है। तो ये वाटर डे है जो है वो मार्च है, और अर्थ डे जो है वो अप्रैल है, ठीक है। अर्थ डे क्या है, वो 22 अप्रैल है। इस तरह वाटर डे जो है वो 22 ऑफ मार्च है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जाबर बिन हियान इज़ अ फेमस फॉर इज वर्क इन। तो ये केमिस्ट्री में जो आपका उसकी वजह से आप फेमस है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री में मुस्लिम में आपको कहा जाता है। आप 721 में, ठीक है, 721 में ईरान के सिटी ताउस में आप पैदा होते हैं 721 में, और 815 में आपकी कूफा में डेथ होती है, ठीक है। कूफा में आपकी 815 में डेथ होती है, 721 में आपकी पैदाइश है। और ये केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से आप फेमस है जी। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड आपसे ही एसोसिएटेड है, H2SO4। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड मतलब इसको सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे जनरल असेंबली, सेकंड मेन जो ये आर्गन है, एक मेन जो है वो 6 आर्गन है। तो ये सेकंड नंबर वाला आर्गन है। 15 है टोटल इसके मेंबर्स, जिनमें से अगर हम देखें तो 5 परमानेंट इसके मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो नॉन परमानेंट की मुद्दत होती है वो 2 साल होती है, ठीक है। वो 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। और टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो 15 है जी। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर मतलब होती है, ठीक है। 5 जो परमानेंट, जिसमें USA है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन सब के पास है वीटो पावर होती है जी। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। तो सार्क के कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं। तो अगर हम सार्क की मेंबर कंट्रीज देखें तो ये 8 मेंबर्स कंट्री है। सार्क कब फॉर्म होती है, तो ये 8 दिसंबर 1985 में जो है वो सार्क बनती है। अफगानिस्तान इसको कब ज्वाइन करता है सार्क को, ये लेटेस्ट मेंबर अफगानिस्तान ही है, यानी 8वां मेंबर जो है इसका। तो अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान जो है वो सार्क को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो 8 मेंबर्स हैं सार्क के। 8 दिसंबर 1985 को ये फॉर्म होती है, और इसको ज्वाइन अफगानिस्तान 2007 में, अप्रैल 2007 में करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय UNO। तो ये 6 हैं ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस UNO में जो रिकग्नाइज की जाती हैं। इन 6 लैंग्वेज को देखें तो वो कौन कौन सी 6 लैंग्वेज हैं। तो एक अरेबिक है। नेक्स्ट आप अगर देखें तो चाइनीज़ है, इंग्लिश है, ठीक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है। उसके बाद फ्रेंच है, रशियन है, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो ये 6 जो है लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड हैं, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन और अरेबिक, ठीक है। तो ये 6 लैंग्वेजेस का आपको पता होना चाहिए। और ओवरऑल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, 6। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कौन कौन सी 6 हैं, तो वो आप फिर बता सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ। तो पुर्तगाल के आप नेटिव थे वास्को डे गामा। ये इंडिया कब आते हैं, तो 20 मई 1498 को आप केप ऑफ गुड होप के थ्रू, ठीक है, आप इंडिया में आते हैं। फिर इंडिया में किस जगह आते हैं, तो कालीकट में। और कालीकट जो अब है ये कहाँ है, तो ये केरला, इंडिया की स्टेट केरला है, वहाँ ये कालीकट जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया की कौन सी स्टेट, केरला, वहाँ कालीकट है। और ये 20 मई 1498 को यहाँ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल laureates आर फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा तो USA के पास है। तो सेकंड नंबर पे कौन है, तो वो यूनाइटेड किंगडम है। USA के अगर हम करंटली देखें तो वो ऑलमोस्ट 423 जो है वो नोबल laureates जो हैं वो USA से हैं। इसी तरह UK से अगर हम देखें तो वो 143 ऑलमोस्ट जो है वो UK से हैं। थर्ड नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी से नोबल laureates कितने हैं, थर्ड नंबर पे 115 हैं। और इसी तरह फ्रांस जो है वो फोर्थ नंबर पे, और फ्रांस से जो
नोबल laureates हैं वो कितने हैं, तो वो 76 ऑलमोस्ट जो है वो है फ्रांस से हैं। ओवरऑल 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अभी तक मतलब नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और ओवरऑल देखें तो वो मतलब इंडिविजुअल और ये सारा मिला के तो वो तो 600 फिर प्लस बन जाता है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया। तो शाम के साथ किस मुल्क की इन गिवन ऑप्शन में से बाउंड्री नहीं है, तो ईरान की जो है वो कोई बाउंड्री नहीं है शाम के साथ। ये तो क्वेश्चन है कि कौन सी अब आपको ये पता होना चाहिए फॉर इंटरव्यू कि किन कंट्री की बाउंड्री है सीरिया के साथ, किन किन कंट्री का बॉर्डर लगता है। टर्की का भी है और इराक का भी है सीरिया के साथ बॉर्डर। इसी तरह इसराइल का भी है, और इसके अलावा दो और कंट्रीज़ हैं जिनका सीरिया के साथ बॉर्डर बॉर्डर है। एक जॉर्डन जो है उसका बॉर्डर है, और दूसरी जो है वो लेबनान। ठीक है, जॉर्डन और लेबनान का भी बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ लगता है। ठीक है, लैंड ऑफ मिल्क भी जो है वो किसको कहा जाता है, वो लेबनान को कहा जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री जॉर्ज डैम इज़ लोकेटेड इन। तो जो थ्री जॉर्ज डैम है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये चाइना में लोकेटेड है। ये जो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो डैम है वो ये थ्री जॉर्ज डैम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो वो कौन सा लार्जेस्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो वो ये है, यही है कौन सा, थ्री जॉर्ज डैम। तो लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम जो है वो तरबेला डैम है, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है, 1976 में फार्म होता है। ये हरीपुर में है इसकी लोकेशन ओवरऑल, और ये 1976 में तरबेला ये लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिम्बिक्टू इज़ द फेमस सिटी ऑफ माली। तो ठीक है, ये टिम्बिक्टू किसकी सिटी है फेमस, तो ये माली की सिटी है। ओवरऑल माली का अगर आप कैपिटल देखें माली का, तो वो टिम्बिक्टू नहीं है, वो बमाकू है। ठीक है, कैपिटल माली का क्या है, बमाकू इसका कैपिटल है। और इसकी जो फेमस सिटी है, मशहूर सिटी, वो क्या है, वो माली है। इजिप्ट का कैपिटल आपको पता है कायरो है, हम ऑलरेडी भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। स्पेन का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए वो मैड्रिड है। इराक का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो वो बगदाद है। जी जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी। तो सुआ जो है वो इसका कैपिटल है इसका फिजी का। और सोफिया जो बुल्गारिया का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो वो सोफिया है। और फिजी जो है ये ओशियाना में ओवरऑल लोकेटेड है। जो 8 कॉन्टिनेंट आपका डिस्कवर होता है, न्यूजीलैंड और फिजी, ये दोनों ओशियाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। तो जो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक है वो किसको कहा जाता है, तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, जापान को जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। जी और पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट जो ओशन है वर्ल्ड में, वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। और डीपेस्ट भी पैसिफिक ही है मरियाना ट्रेंच की वजह से। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। तो जो मनामा कैपिटल है वो किसका है, तो मनामा बहरीन का कैपिटल है। इसी तरह कंबोडिया का अगर आप कैपिटल देखें तो कंबोडिया का आपको कैपिटल पता होना चाहिए, फोनम पेन जो है वो कंबोडिया का कैपिटल है। फोनम पेन किसका कैपिटल है, कंबोडिया का। और लाओस का कैपिटल जो है वो विताने जो है वो इसका लाओस का कैपिटल है। विंटेने इसका किसका कैपिटल है, लाओस का। और फोनम पेन जो है वो कंबोडिया कैपिटल है। मनामा जो कैपिटल है वो बहरीन का है। जी नेक्स्ट देखते हैं, Why did the USA withdraw from the United Nations Human Rights Council in June 2018? USA believed that there was a bias against Israel। तो ये इसराइल के खिलाफ बाइस थी, इसकी वजह से यूएसए ने उससे विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये 2018 में मतलब ये ओवरऑल करंट अफेयर, उस वक्त के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाइपो इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। वाइपो जो है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन आपको आइडिया होना चाहिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अगर आप ये कब फॉर्म होती है, 1967 में ये वाइपो जो है ये क्रिएट होती है, ये फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका जो है वाइपो का वो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो करंट हेड जो है इसके वाइपो के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो करंट हेड हैं वो डैरन टैंग है। ठीक है, डैरन टैंग इसके करंट हेड हैं। तो ये करंट जो क्वेश्चन होता है
उसको आपने फिर, आप जब आज से 2 साल बाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपने उसको अपने हिसाब से उसको अपडेट करना है अपने आप को। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेड लेक इज फाउंड इन, तो जो रेड लेक कहाँ है, तो ये यूएसए में है, ठीक है। तो बस आपने इतने बताना है कि रेड लेक कहाँ है। तो यूएसए में है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टोटल इसमें स्टेट्स कितनी है यूएसए में, 15 स्टेट्स हैं, और 15 ही वो स्टार्स बने हुए हैं यूएसए के फ्लैग पे। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो जो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की वो कौन सी कंसिडर की जाती है। तो जो लेक बिकाल है वो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर की जाती है। रशिया में ये लेक लोकेटेड है और ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लैक कंट्री, इनमें से हमने बताना है ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से लैंड लॉक कौन सी है। तो ये नेपाल है, ये एशियन कंट्री है। ओवरऑल अगर हम एशिया में देखें तो 12 जो है वो कंट्रीज लैंड लॉक है। ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो 44 कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक हैं। ओवरऑल डबल लैंड लॉक देखें तो वो वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं, उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein जो है ये वर्ल्ड में डबल लैंड लॉक कंट्रीज, ये 2 कंट्रीज हैं। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अक्सुम्बो डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर इन, तो वोल्टा रिवर पे ये एक तो किस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, तो ये वोल्टा रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। और ये कहाँ है, तो ये घना में है, ठीक है। घना में ये लोकेटेड है, ठीक है अक्सुम्बो डैम। और यानी अफ्रीका में, ओवरऑल अगर कॉन्टिनेंट देखें तो अफ्रीका है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग्स एंड क्राइम विच कंट्री इज द मेन हब ऑफ इलिसिट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया जो है वो इलिसिट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है। अगर ये हम रिपोर्ट की कौन सी है, तो ये 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिया जो है वो इलिसिट ड्रग, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग्स एंड क्राइम्स, तो इलिसिट ड्रग में जो मैन्युफैक्चरिंग में वो कौन सबसे आगे कौन था 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो इंडिया था जी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीवी और करिकुलम वाइट विटाई इज़ वेरी ऑफन यूज फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये बस लैंग्वेज आपने बताना है। तो ये लैटिन लैंग्वेज से जो है ना वो सीवी जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव है, तो ये लैटिन से ड्राइव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो नेटो जो है वो डिसआर्मामेंट से रिलेटेड ओवरऑल नहीं है। नेटो कब फॉर्म होता है, तो ये 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 में जो है वो नेटो फॉर्म होता है। नेटो में अगर मेंबर्स देखें तो 32 मेंबर्स हैं नेटो में। मेंबर्स कंट्री कितनी है नेटो की, 32। अगर हम इसके नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स देखें, नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स 12 थे। और जो सबसे रिसेंट ज्वाइन हुआ है वो स्वीडन हुआ है, ठीक है। स्वीडन ने सबसे रिसेंट ज्वाइनिंग दिया 2024 में। इसी तरह फिनलैंड इससे पहले जो 31st मेंबर था वो कौन सा था, तो वो 31st जो था वो था फिनलैंड, वो 2023 में। और जो आपका 30th नंबर पे 2020 में ज्वाइन करता है वो नॉर्थ मैसिडोनिया ज्वाइन करता है। ये 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में ज्वाइन करता है। अब जो इसका करंट स्टेटस है इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, तो वो टोटल मेंबर्स आप इसके 32 है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर इज द ब्रैंडनबर्ग गेट, ठीक है। ब्रैंडनबर्ग गेट कहाँ लोकेटेड है, तो ये जर्मनी में। जर्मनी में अगर मजीद हम इसको प्रिसाइज करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये बर्लिन, जर्मनी का कैपिटल सिटी। एक तो आपसे जर्मनी का कैपिटल पूछा जा सकता है तो वो भी बर्लिन ही है। और ये जो ब्रैंडनबर्ग गेट जो है लोकेटेड है ये भी कहाँ है, हिस्टोरिकल ये गेट है और ये बर्लिन में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों को प्रॉपर विद एसोसिएशन तैयारी हो रही होगी और डेफिनेटली आपकी तैयारी एसोसिएशन से बूस्ट अप हुई होगी। बस आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इसके साथ आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टू।